चंडीगढ़ में विकसित भारत जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया है और सरकार की सफल योजनाओं की जानकारी दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकसित भारत जनसंवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया है और संबोधन के दौरान उन्होंने सरकार की सफल योजनाओं की जानकारी दी है। सभी के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है। 6,42,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। पीएम ने आम जनता की तकलीफ सुनी, मुख्यमंत्री का कहना है। इसी के साथ उन्होंने कहा, हर घर तक साफ और स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 48,000 से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। यात्रा के दौरान सीएम ने दावा किया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकसित भारत जनसंवाद में सीएम मनोहर लाल ने संबोधन किया है। संबोधन के दौरान उन्होंने सरकार की सफल योजनाओं की जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हरियाणा में सियासी पारा हाई हो गया है। ऐसे में प्रदेश में नेताओं का राजनीतिक दबदबा और जुबानी वार चल रहा है। इसी के तहत हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की गुटबाजी, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के कांग्रेस में जाने और एक बार फिर शुरू हो रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले भी बड़ी यात्रा की, कोई मैसेज छोड़ नहीं सके और मुझे लगता है कि अब की बार भी जो यात्रा करेंगे कोई मैसेज देता हूं, मुझे लगता है कि दे सकता है मैसेज। बहुत बहुत ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करें। जिस प्रकार की गुटबाजी है वहां अलग अलग है। मान लीजिए जैसे अभी अखबार में जो खबर छपी कि निर्मल सिंह ने, चित्रा सरवारा ने ज्वाइन किया तो उन्होंने उससे दूरी बना के रखी। तो इस प्रकार का एक माहौल है वहां, उनके अपने अपने आदमी हैं। वो कांग्रेस में तो है, पर कांग्रेस भी एक अलग कांग्रेस है। कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, हुड्डा साहब की कांग्रेस अलग है। अपनी अपनी कांग्रेस में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी यात्रा निकालेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। साथ ही चुनाव के रोड मैप को लेकर भी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं सभी को उसकी जानकारी दी जाए। साथ ही हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों को जीतने को लेकर भी चर्चा हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है और चुनाव के रोड मैप को लेकर भी चर्चा की गई है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं सभी को उसकी जानकारी दी जाए। साथ ही हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों को जीतने के लेकर भी चर्चा की गई है। बहादुरगढ़ में सुबह के समय 2 जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से फैक्ट्रियों में रखा करोड़ों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर पूरी तरह से राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ फैक्ट्री के अंदर होने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आग पर काबू पाने के लिए रोहतक, झज्जर, सोनीपत और सांपला से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई है। मेरे पास अभी आधा घंटे पहले मैसेज आया है कि भाई जग्गा साहब की जो 315 नंबर फैक्ट्री है उसमें आग लगी है। तो उसका जैसे मेरे को मैसेज मिला तो मैंने अपने स्टाफ को तुरंत गाड़ी लेकर जाने के लिए मैसेज प्रोवाइड करवा दिया है। तो फिर बाद में पता लगा कि 322 में भी लगी है। तो मैंने रोहतक से और सोनीपत से
और झज्जर से दैया साहब हमारे जो एडीएफ हैं उनकी सहायता से वहां से गाड़ियां मंगवाई है और इसको तुरंत काबू पा लिया जाएगा। यमुनानगर के बुढ़िया पुल के पास एक हादसा हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को भी इस हादसे में जान नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि शाम के करीब 5 बजे जगाधरी के देवधर स्विफ्ट कार में सवार 4 युवक अचानक से यमुना नहर पर कार समेत यमुना नहर में जा गिरे और अच्छी बात यह रही कि स्विफ्ट कार की खिड़कियां अनलॉक हो गई और सभी युवक तैरना जानते थे और वे सुरक्षित तैरकर बाहर आ गए। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की जानकारी बुढ़िया थाना पुलिस को दी गई और इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। कार में सवार सभी युवक गांव खदरी के रहने वाले हैं और इस पर बुढ़िया थाने के एसएचओ भूपेंद्र राणा ने बताया कि शाम करीब 5 बजे हमें सूचना मिली कि कार अचानक से यमुना नहर में जा गिरी। इसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर कार को बाहर निकाला और उन्होंने बताया कि पुल के पास एक मोड़ है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। शाम को 5-5:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि पश्चिमी यमुना नहर में बुढ़िया पुल के बाद कोई गाड़ी गिरी है नहर में। मौके पे हम गए थे, वहां जाके देखा तो कार में 4 बच्चे थे, वो टर्न लेते समय अनबैलेंस हो गए, नहर में गिरी थी। बच्चे खुद ही अपने आप बाहर निकले थे शीशा तोड़ के और बाद में कार निकाल दी थी। तो क्या कोई किसी को कुछ आहत भी हुई है इसमें? नहीं, इसमें 4 बच्चे थे, चारों सुरक्षित हैं और किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कार का नुकसान है ना ही हमारे पास कोई रिपोर्ट है। तो क्या दूध की वजह से बात है, किस वजह से बात? नहीं, ये शाम की बात थी, वहाँ मोड़ है, तीखा मोड़ है, थोड़ी सी लापरवाही से वहाँ ये हादसा हुआ है। आतंकवादी गैंगस्टर और ड्रग तस्कर गठजोड़ को तोड़ने के लिए एनआईए ने शनिवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संगठित आतंकी और अपराध सिंडिकेट के सदस्यों की 4 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये संपत्ति हरियाणा समेत 3 अन्य राज्यों में है। बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर में काला राणा के पिता जोगिंदर सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी एनआईए की टीम ने सीज किया है। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया गया है। एनआईए की टीम ने कल देर शाम फॉर्च्यूनर कार को सीज करके गांधीनगर थाने को सौंप दिया है और गांधीनगर थाने के सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि यह फॉर्च्यूनर गाड़ी राणा गैंग की है और जोगिंदर सिंह के नाम है, जिसे एनआईए ने सीज करके गांधीनगर थाने को सुपुर्द कर दी है। काला राणा गैंग की गाड़ी है, जोगिंदर सिंह के नाम है और एनआईए ने मुकदमा कब्जे में लेकर थाना हादसा में अमानत तौर पर की गई है, जिसका नंबर है HR22K 7761। तो ये जोगिंदर जो है वो काला राणा का पिता है? हाँ, जोगिंदर सिंह काला राणा का पिता है। प्रदेश में पुलिस युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों के प्रति प्रोत्साहित कर रही है। इसी के चलते महेंद्रगढ़ में पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक नीरज अग्रवाल के आदेश पर पुलिस विभाग जिले के चिन्हित गांवों में युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पुलिस ने गांव खायरा में खायरा ए और खायरा बी के बीच 20-20 क्रिकेट मैच का आयोजन कराया, जिसमें खायरा ए की टीम ने 17 रनों से जीत हासिल की। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया और उन्होंने इस अवसर पर युवाओं से कहा कि अगर कोई नशा बेचता है तो वे इसके बारे में पुलिस को सूचित करे ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
हरियाणा उदय नशा मुक्त हरियाणा के तहत सरकार के द्वारा ये गेम कराए जा रहे हैं। जो हरियाणा पुलिस इस गेम को करा रही है, एसपी साहब श्री नितेश अग्रवाल के निर्देशन में ये गेम कराए गए हैं। इसमें क्या है कि खेल एक ऐसी चीज है, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। अगर खेलेंगे, मन साफ रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए नशे से दूर रहने के लिए ये पहल की जा रही है। नशे से दूर रहेंगे, युवा साथी नशे की गिरफ्त में ज्यादा है, इसलिए ये कदम उठाया गया है ताकि नशे से दूर रहें और अपने पढ़ाई में ध्यान दें, देश का भविष्य उज्जवल करें, अपना भविष्य उज्जवल करें। जिस प्रकार से आजकल युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? ये एक संदेश ही है जो हम एक गेम करा रहे हैं, तो इस गेम के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि नशे से दूर रहें। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पिहोवा कस्बे में मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली बच्चों की तलाश करना है। कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने कहा कि निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चे भी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेंगे। निजी स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को IIT, JEE मेंस की परीक्षाओं के लिए तराशा जाए। इसके लिए सरकारी स्कूलों में मिशन बुनियाद और सुपर 100 अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर बच्चों व उनके अभिभावकों में खासा उत्साह है। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को छांटना है जो जिनमें प्रतिभा है और उनको मिशन बुनियाद के अंतर्गत एक सुपर 100 2 प्रोग्राम है उसमें अच्छे बच्चों को लेना है ताकि वो बच्चे भी प्राइवेट विद्यालयों की तरह प्रतिभा में आए सामने और IIT, JEE मेन है, इसमें जो अच्छे प्रोग्राम है इनमें भाग्य जमाएं। अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके जो करियर है वो बन जाएगा। तो सर इस जो मिशन बुनियाद है सर, तो इसके अंदर सिलेक्शन सर किन बच्चों की होती है और किस तरह से? इसमें एक परीक्षा होगी। परीक्षा के अंतर्गत जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेंगे उनको इसमें जो भाग लिया लेंगे और वो जो आगे इसमें कोचिंग लेंगे। कुरुक्षेत्र से ये खबर है, जहां पिहोवा कस्बे में मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली बच्चों की तलाश करना है। कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने कहा कि निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चे भी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए निजी स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को IIT, JEE मेंस की परीक्षाओं के लिए तराशा जाएगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों में मिशन बुनियाद और सुपर 100 अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह है। पिहोवा कस्बे में मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की तलाश, प्रतिभाशाली बच्चों की तलाश करना है और कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक मौजूद रहे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को सुविधाओं से वंचित नहीं रखना है और उन्हें भी निजी स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को IIT, JEE मेंस की परीक्षाओं के लिए तराशा जाना है। इसके लिए सरकारी स्कूलों में मिशन बुनियाद और सुपर 100 अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गृह मंत्री के अम्बाला स्थित उनके निवास स्थान पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। गृह मंत्री के सामने कबूतरबाजी से जुड़े कई मामले सामने आए, जिन पर SIT को कार्रवाई करने के निर्देश दिए और एक फरियादी ने बताया कि एजेंटों ने उसे जर्मनी वर्क वीजा पर भेजने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की।
आरोपियों ने उसे जर्मनी भेजने के बजाय झांसा देकर रूस भेज दिया। वहां कुछ दिन रहने के बाद आगे भेजने के बजाय उसे वापस भारत आने को कहा गया। इसी तरह और भी कबूतरबाजी के मामले सामने आए हैं। हमको तो नहीं लगता है ऐसा। हमको तो लगता है हिंदुस्तान को जितना मजबूत मोदी और योगी कर रहे हैं उतना शायद आज तक किसी ने किया ना हो। इसलिए मुझे तो नहीं ठीक लगती उनकी बात। साहब रोज आपके पास जो है पूरे हरियाणा भर से इसके ऊपर आईडी आनी चाहिए। साहब रोज आपके पास जो है हरियाणा भर से शिकायतें आती हैं, लोगों की सुनवाई उनके जिलों में नहीं होती। गुड गवर्नेंस की बात करती है बीजेपी, क्या हो रहा है? तो देखिए, जब इतनी बड़ी हम सरकार चला रहे हैं तो लोगों में ग्रीवेंसेस हुआ ही करते हैं, समाधान भी होता है, लेकिन पूरी तरह से आदमी संतुष्ट नहीं होता। हरियाणा की राजनीति के जाने माने चेहरे पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने कल दिल्ली में जाकर भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामा है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि वो किसी भी पार्टी में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लग गए हैं। हाल ही में अंबाला से भी 2 कोविड के मामले सामने आए हैं। ये दोनों ही मरीज विदेश से वापस आए थे। इन बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हमारी तैयारियां पूरी है। साथ ही विज ने जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य निशलावन सरस्वती के उस बयान का पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। इस पर विज ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता, हमें तो लगता है कि हिंदुस्तान को जितना मजबूत मोदी और योगी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, जिसे लेकर देश भर के लोगों में उत्साह है। क्या फर्क पड़ता है उससे, किसी पार्टी में जाएं, हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आता। पहले एफडीएच में गए, अपनी पार्टी बनाई, फिर जो है आप में गए, अब एक बार फिर जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कहीं जाएं, उससे किसी ने कुछ नहीं लेना देना। सब ज्वाइनिंग के टाइम पे भी जो है वो गुटबाजी नजर आई, सुरजेवाला और शैलजा जो है वो नहीं दिखाई दी, जबकि एकजुटता की बात करते हैं कांग्रेस। अब पता नहीं ना इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करा या किसी धड़े को ज्वाइन करा। कांग्रेस तो धड़ों में बटी हुई है, अब किस धड़े ने इनको ज्वाइन करवाया वो नहीं पता अभी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को 2 बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री ने बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में डिस्पोजल की आधारशिला रखी है, तो वहीं रनहेड़ा खेड़ा गांव में सरकारी स्कूल की भी आधारशिला रखी है। यह दोनों काम करीब 2.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होंगे। बल्लभगढ़ के लोगों को अब मंडी में बढ़ने वाले बरसाती पानी से छुटकारा मिल जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सरकारी स्कूल में नई बिल्डिंग मिलेगी। इसी के बीच उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता को गुमराह और लूटने का काम किया है। वहीं स्थानीय लोगों ने परिवहन मंत्री के द्वारा लगातार किए जा रहे विकास कार्यों के लिए उनका शॉल भेंटकर स्वागत किया है। नहीं, बल्लड़ के लोगों को जो आज हमने पानी भरता था, सब्जी मंडी अनाज मंडी दोनों फ्लाईओवर को पानी आता था, कहीं पानी नहीं निकल पाता था, 24 घंटे लगते। अब इसके बाद जल्दी से जल्दी यहाँ का हमने 1 करोड़ की लागत से इसका उद्घाटन किया है और सब्जी मंडी अनाज मंडी जितना दोनों फ्लाईओवर को जो पानी आता था मात्र जैसे पूरे शहर में निकल जाता, मात्र उसी गति के साथ पानी निकलेगा और 75 HP की 4 मोटर लगेंगी और शहर की मंडी को
जल्दी ये राहत मिलेगी, पानी जल्दी जल्दी, और लोगों को जो बार बार पानी के लिए कहते थे पानी भरा हुआ है उससे राहत मिलेगी। और दूसरा हमने कॉलेज रनेरा खेड़ा में स्कूल का उद्घाटन किया है 1.25 करोड़ के आसपास की लागत से, कि रनेरा खेड़ा में हमने कई काम किए हैं, समुदाय भवन भी है, सीवर भी है, गली भी है, पानी भी है, और आज हमने स्कूल के लिए 1.25 करोड़ की लागत से उनका उद्घाटन किया। हरियाणा उदय मुहिम के तहत नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में युवाओं और ग्रामीणों को जोड़कर युवाओं को शिक्षा खेलकूद के प्रति प्रेरित के लिए महेंद्रगढ़ पुलिस ने गांव खैरोली में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई और इस दौरान ग्राम पंचायत खैरोली में सरपंच और व्यक्तियों को पुलिस अधीक्षक ने मोमेंटो भेंटकर सम्मानित भी किया। इसके साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से गांव खैरोली को वॉलीबॉल खेल का सम्मान भी दिया गया और इस पर ग्रामीणों ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने में वो पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे और उन्होंने इस अवसर पर कहा कि गांव में खेल प्रतियोगिताएं करने का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है और उनका ये प्रयास सफल भी होगा। ये एक हमारी छोटी सी पहल है डीजीपी साहब की तरफ से, और हमने जैसे रस्साकशी और वॉलीबॉल और क्रिकेट और बास्केटबॉल, हम चाहते हैं कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और नशे के प्रति, जैसे कि नशे और आजकल लड़ाई झगड़ों में नशे में, हम चाहते हैं कि उन चीज़ों में ना पड़ के अपने स्पोर्ट्स में और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। सर, ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? नाम नीरज है जी, गाँव खैरोली से सरपंच। हमारे यहाँ खेल का आयोजन हुआ पुलिस प्रशासन की तरफ से और बहुत ही बढ़िया खेल हुआ। शाजी आवास खैरोली 2 गाँव की टीम थी। वॉलीबॉल का कौन से गेम? वॉलीबॉल और रस्साकशी के 2 खेल हुए हैं जी। बच्चों को नशा से दूर ले जाने के लिए प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा गेम हुआ है। आगे भी होते रहेंगे, प्रशासन अगर इसमें ऐसे साथ देगा और सहयोग रहेगा तो गेम होते रहेंगे। काफी युवा थे इसमें। ये जो गेम हुए इनमें विजयी कौन रहा? विजयी सर, एक वॉलीबॉल शूटिंग में तो शाजियावास की टीम थी, शूटिंग में खैरोली की, सॉरी, स्मैशिंग में शाजियावास की टीम विजयी रही और रस्साकशी में खैरोली और शाजियावास के। इसमें शूटिंग, स्मैशिंग, वॉलीबॉल और रस्साकशी है। ये हमारे गेम करवाने का उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। हमारे जो जवान बच्चे हैं ये नशे की तरफ आकर्षित ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमारी एक पहल है कि हम इस प्रकार की अपनी पूरी कोशिश करें कि युवा बच्चे अपनी सही दिशा में जाकर देश का नाम अपने रोशन करें और अपने जो नशा आपराधिक गतिविधियां हैं उससे छोड़ के ना अपनी लाइन में आकर देश का नाम रोशन करें, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करें। ये हमारे एसपी साहब श्री निरीक्षक अग्रवाल जी की अगुवाई में, दिशा निर्देश में ये हमारा कार्य चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।